की हम बात करें, आए दिन कांग्रेस पार्टी ये तथ्य सामने रखती है कि सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक का जो सकल एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो 7 गुना बढ़ गया है। 2004 से 14 तक यूपीए के कार्यकाल में जो 8 लाख करोड़ था एनपीए, वो आज 55.5 लाख करोड़ है। 8 लाख करोड़ से पिछले 10 साल के न्यायकाल में 55.5 लाख करोड़ पहुंच गया है। और यही हाल बट्टे खाते में डाल दिए हुए बैंक ऋणों का भी है। यूपीए के समय करीब 2 लाख करोड़ ऐसे ऋण थे जिन्हें बट्टा खाते में डाल दिया गया था। आज 15 लाख करोड़ का ऋण ऐसा है जिसको बट्टे खाते में डाल दिया गया है। तभी मैंने शुरुआत में कहा कि अर्थव्यवस्था का बंटाधार हो रहा है। जीडीपी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आते ही बड़ी सहूलियत से जीडीपी की कैलकुलेशन का तरीका बदल दिया। आंकड़े छुपाने के लिए एक नया फॉर्मूला इख्तियार कर लिया। उसके बाद भी अगर हम एवरेज ग्रोथ रेट निकालें जीडीपी की, तो यूपीए के कार्यकाल में 6.7%, अभी मोदी जी के कार्यकाल में 5.9%, और कोरोना के समय पर अगर हम बात करें तो 3.9% थी। यानी कि हम 6.5 से ज्यादा की ग्रोथ रेट पर थे और ये 6 से भी कम की ग्रोथ रेट पर है। और एक वाकया मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, शायद मीडिया के बंधुओं को ये ध्यान में भी होगा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने चेताया था मोदी जी को और कहा था कि अगर गलत तरह से जीएसटी लागू होगी, नोटबंदी आप करेंगे, तो जीडीपी 2% नीचे गिरेगी, औंधे मुंह धड़ाम से। और तब संसद के पटल पर खड़े होकर मोदी जी ने मनमोहन सिंह जी का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो रेनकोट पहनकर नहाते हैं। हुआ वही जो उन्होंने कहा था। 2% जीडीपी नीचे आके गिरी। और आज मैंने आपको बता दिया है कि क्या असली तेजी है ग्रोथ रेट की, हमारे यहाँ क्या रफ्तार से बढ़ रही है। तो आज मोदी जी को बताना चाहिए कि कौन क्या पहनकर कहां नहाता है। इस बात पर भी जरा साफगोई जरूर दिखानी चाहिए, क्योंकि दूसरे पर लांछन लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन खुद कुछ अच्छा करके दिखाना उतना ही मुश्किल होता है। अगर हम अपने मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग की भी बात करें तो आज साबुन खरीदना, तेल खरीदना, मंजन खरीदना, दूध, दही, पनीर तो छोड़ दीजिए, इन पर तो जीएसटी लगा दिया गया है। जो रोज के मूलभूत उपयोग की चीजें हैं वो खरीदना मुश्किल हो गया है। और यही कारण है कि उपभोग में लगातार कमी आ रही है। एक तरफ उपभोग कम हो रहा है गरीब लोगों में, मध्यम वर्गीय लोगों में, और दूसरी तरफ देश के कॉर्पोरेट सेक्टर में निवेश आना बंद हो गया है। तो अगर हम कंजम्पशन ग्रोथ की बात करें, जो 2-3 साल पहले तक 7.5% थी, वो पिछले 3 सालों में गिरकर 4% हो गई। उपभोग कैसे हो, खरीदेंगे कैसे, ये डिमांड एंड सप्लाई का चक्र कैसे चलेगा। नौकरी है नहीं, आय है नहीं, आप सामान खरीदेंगे नहीं, मार्केट में बाजार में पैसा आएगा नहीं तो वो सर्कुलेट नहीं होगा, और ये कुचक्र जो है, ये दुष्चक्र जो है वो बनता रहेगा। और आप कॉर्पोरेट का टैक्स घटाते जाएंगे, किसानों पे कर्जा बढ़ाते जाएंगे और गरीब आदमी की पेट पर लात मारते जाएंगे। ये बहुत सिंपल सी जो जुमला नॉमिक्स मोदी सरकार की चल रही है, उससे अर्थव्यवस्था का क्या हाल है, ये बहुत ही साधारण शब्दों में मैंने आपको समझाया।